हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। देखते हैं कि आज के सेशन में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इसके बाद में जो एसएससी के पेपर अभी चल रहे हैं उनके एनालिसिस भी हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो टेंशन लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। 10 जगह भागने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। एक जगह पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। चलिए, सेकेंडली, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो मिस कर रहे हैं इस क्लास को, अब मेरे को मतलब रेगुलर बोलना पड़ रहा है कि भाई मिस मत करो, मतलब ये दिन आ गए, समझ रहे हो बात को। और ये कर क्यों रहे हो तुम लोग, वो भी हम आपको बताएं। मैम मेरा तो पेपर कल है। अरे बेटा, कल तुम्हारा पेपर है, आज का तो पूरा दिन है ना। आज का जो पूरा दिन है उसमें से अगर सवाल बन के आ गया तो क्या करोगे, समझ रहे हो बात को। पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन तो है नहीं कि इतना पुराना करंट अफेयर्स तुमसे उठा के पूछ लेंगे कि वो छप कर आएगा, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा फोकस करिए कि 7 बजे का जो करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है, जो आपको स्टैटिक के साथ में हर एक एग्जाम को कवर कर रहा है, डोंट मिस दैट क्लास, ठीक है। चलिए शुरुआत। और हाँ, स्पेशल क्लासेस आपके 10:30 बजे आपको पूरा वर्ल्ड टूर कराया जा रहा है। आधे घंटे का क्लास होता है अनअकैडमी पे। सेकेंडली, आपका जो दूसरा क्लास है वो दोपहर में 2 बजे हो रहा है अनअकैडमी। उस पर आपको सारे अलग अलग टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। तो आप इन क्लासेस के लिए अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लो। कैसे फॉलो करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, राइट। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा पेपर है भैया। 9 तारीख का पेपर है। शिफ्ट नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। भाई ये सवाल देखने के बाद में मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं हुई। पता है क्यों? पता है क्यों? पेपर में पूछा गया 9 तारीख को और मैंने आपको 7 तारीख को पढ़ाया था नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के बारे में, जब मिजोरम को यहाँ पे फंडिंग करी गई है, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वहाँ पे सबसे पहला सवाल मैंने सीटी के बेसिस पे बनाया था, विच इज़ द लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इससे ज़्यादा और कैसे पेपर आउट कराते हैं? इससे ज़्यादा तो बस ये हो सकता है तुम्हारी जगह जाके पेपर हम दे आए, है ना। चलो, इसका आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर है। आपातानी ट्राइब यहीं पर मिलेगी, या नामदफा नेशनल पार्क यहीं मिलेगा, मॉलिंग नेशनल पार्क भी है, या लोसार फेस्टिवल यहाँ पे भी सेलिब्रेट होता है। इससे ज़्यादा बाहर क्या पूछेगा। अगला सवाल पूछा गया था, कौन सी ऐसी देखो, सवाल रिपीट हुआ। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको ये सवाल कराया था, सवाल रिपीट हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, इसके अंदर कौन सा मेंबर नहीं है। ऑप्शन क्या दिया हुआ था यहाँ पे, देखो क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए। 4-5 देश आते हैं। सिंगापुर इसका हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी आपको भी किसी दिन दिया था कहीं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी पेपर के अंदर, ठीक है। अब सुनो, ब्रिक्स को बनाया कब गया, साउथ अफ्रीका ऐड कब हुई, इंडिया में इस बार इसकी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, इससे पहले कहाँ हुई? रशिया के अंदर। इनका बैंक कौन सा है? एनडीबी बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है एनडीबी बैंक का? तो वो आपको शंघाई के अंदर देखने को मिलता है। ब्रिक्स का ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अगला सवाल, एलोरा केव्स कहाँ है? देख रहे हो भाई, सवाल रिपीट हो रहा है। सवाल रिपीट हुआ है, ये मैं करा चुकी हूँ। 2 दिन पहले शायद मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको। देखिए कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, ठीक। कौन से धर्म से जुड़ी हुई है? तो मैंने आपको बताया था, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड कौन सा? हिंदू रिलीजन, ठीक है। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, यूनियन बैंक जो है अभी हाल ही में इसको मर्ज किया गया किसके साथ में? डीबीएस। तो भैया कौन सा बैंक है? तो लक्ष्मी विलास बैंक है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। और ये ध्यान रखना, ये बैंक कहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। अगला सवाल, इंडियन बैंक कितने नेशनलाइज किए गए थे? तो आपको मैंने ये बताया था कि टोटल 14 बैंक थे जिनको नेशनलाइज किया गया था 1969 के टाइम पे। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कितने साल हो गए? तो 50 ईयर्स इसको कंप्लीट हो गए हैं 2019 में। अगला सवाल, आईपीएल में टोटल कितनी टीमें खेल रही हैं 2021 में? तो 8 टीमें हैं, और नेक्स्ट ईयर से कितनी हो जाएंगी? टोटल 10 टीमें रहने वाली हैं। आईपीएल अभी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो मैंने आपको वो बताया था कि सबसे पहला मैच चेन्नई के अंदर स्टार्ट किया गया है, और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इसका जो फाइनल मैच होगा वो कहाँ होगा? मोटेरा स्टेडियम के अंदर। अगला सवाल, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा इसको लिखा गया है बंगाली लैंग्वेज में। माउंट आबू, देखो सवाल वहाँ पे क्या था? सवाल का फॉर्मेशन चेंज था। यहाँ पे सवाल का फॉर्मेशन क्या है? चेंज हुआ है। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। माउंट आबू का है, राजस्थान के अंदर है।
अब राजस्थान में भी कहाँ आपको मिलेगा, तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं जिसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, वहीं पे आपको माउंट आबू मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि सपोज करिए अरावली से कौन सी रिवर निकलती है, तो लूनी रिवर यहाँ से निकलती है। इसके बारे में ध्यान रखना कि एक ऐसी रिवर है ना तो डेल्टा बनाएगी ना ही एस्चुरी बनाती है, ये डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल, यूनियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई में मिलेगा। अब सुनो, सिडबी पूछा जाए, हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ के अंदर। सेबी पूछा जाए, मुंबई के अंदर। एसबीआई आएगा मुंबई के अंदर। या आपसे क्रिसिल पूछा जाए, आंसर मुंबई के अंदर। या आईसीसीआई बैंक आएगा मुंबई के अंदर, एचडीएफसी बैंक होगा मुंबई के अंदर, आरबीआई होगा मुंबई। ठीक है, तो इतने सारे मुंबई के अंदर है। कोरोना मुंबई। अगला सवाल, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, अभी 2 दिन पहले तुमको पूरा का पूरा पढ़ाए हैं। सैटरडे को मैंने स्पेशल क्लास में पूरा जितने डेज थे सब पढ़ाए थे। तभी कह रहे हैं अगर मेरे 4 क्लासेस प्रॉपरली कर रहे हो हर दिन के हिसाब से, जिसमें समय आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटा लगता है, तो कहीं और भागने की और कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं ये देखो, अपनी तारीफ करना नहीं होता है, दिस इज समथिंग कि हाँ मेरे को मालूम है कि आपको कहाँ पे दिक्कत होती है। उस टॉपिक को हम डिस्कस जब करते हैं ना, तो कानों में कहीं ना कहीं वो आवाज़ घूमती रहती है, समझ रहे हो। और जब ऐसा होता है तो अपने आप हमें आंसर आने लगते हैं। अब इम्यूनाइजेशन डे देखो, मैंने आपको बताया था 16 जनवरी को पूरे भारत में मनाया गया, राइट। उसके बाद में क्या हुआ था, अभी 1 अप्रैल को हुआ, लेकिन ये पर्टिकुलर डे कब होता है, 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे बोला जाता है। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, जापान होगा। और अगर आपसे सन सिटी पूछी जाए तो कौन सी होगी, राजस्थान के अंदर है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट एरिया के हिसाब से, इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान बनेगा। और यूपी पूछा जाएगा तो ये कौन से नंबर पे आएगा, 4th नंबर पे आएगा बाय द एरिया। अगर कहा जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 स्टेट यूपी हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से नंबर 1 स्टेट बिहार हो जाएगा, साक्षरता के हिसाब से, लिटरेसी के हिसाब से केरला हो जाएगा, कोविड फ्री पूछा जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने सब कराए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले सॉल्व किए थे, तो इसमें भी आपको रिपीटेशन मिल रहा है। भले ही क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग चेंज हो, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, जैसे रेलवे में हुआ था। अगला, इंग्लैंड ओपन 2021 विमेंस विनर कौन थी, सिंपल, कहाँ से बिलोंग करती, जापान से। जापान में कौन से गेम्स हो रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स अभी होंगे, देखो हो सकता है कहीं पोस्टपोन ना हो जाए। अगला, राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्लेस है, यह आपको कहाँ मिलती है, हरियाणा के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, द एक्ट ऑफ गॉड, द बेस्ट पर्सनालिटी, आंसर है निर्मला सीतारमन जी। ये ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमन जी जो हैं, इन्होंने 3 बार हमारा जो बजट है वो प्रस्तुत कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस टाइम की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अभी ब्रिक्स के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी बैठक का आयोजन भी किया गया था। अगला, लोकसभा चुनाव के लिए एज कितनी चाहिए होती है, सिंपल है 25 ईयर्स। देखो, लोकसभा हो या विधानसभा हो 25, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो 35, है ना, 30। अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए, गवर्नर पूछा जाए 35, समझ गए। और अगर सीएम पूछा जाए या पीएम पूछा जाए तो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये एज यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज 25। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो, तो इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर डाले जो अभी इस वाली शिफ्ट में आए थे। अब जैसे ही इसके खत्म होंगे वैसे ही हम एसएससी वाले क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बेसिक से जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पढ़नी है तो आपका नया बैच 14 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है संकल्प बैच। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, आप उसके थ्रू क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। क्लिक करोगे, पेज खुलेगा, एनरोल नाउ पूछेगा, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना 12 मंथ या 24 मंथ, जितना भी समय आपको लगता है कि आपको लगेगा पूरा तैयार करने में। इसमें आपको जीएस भी मिलेगी, मैथ भी है, इंग्लिश भी है और रीजनिंग भी। 200 से ज़्यादा एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इस बैच के लिए पे करोगे तो आपको 6000 रुपीज़ देने हैं, लेकिन 14 महीने के लिए होगा वो, समझ रहे हो। पहले क्या है, ये 12 महीने का था, लेकिन 2 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। कोड क्या लगेगा, प्रति 10। मैम ईएमआई है क्या, जी हाँ, ईएमआई का ऑप्शन भी है, बट वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ईएमआई का ऑप्शन है। ठीक है, आप उसको कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा आपका ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है
ये कब कब होता है? तो ये आपका हर संडे को दोपहर में 12 बजे, और यूपीएससी वाला दोपहर में नहीं बल्कि सुबह 11 बजे के टाइम पर होता है। चलिए अभी मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।